क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप लोग दिन में 2 बार दलिया खाना शुरू कर दो तो आपकी बॉडी में क्या कुछ फर्क नजर आएगा? 1 महीने बाद आपकी बॉडी में क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे? सबसे पहली चीज तो मैंने दलिये की ही बात क्यों की, मैं और चीजों की बात भी कर सकता था। ये समझो पहले, देखो बेसिक से लेकर ओलंपिक तक का बॉडी बिल्डर, पहलवान दलिया, ओट्स ये सब खाते हैं मेरे भाई। देखो अगर आप लोग वर्कआउट करते हो ना भाई और दलिया नहीं खाते तो भाई ये समझ लो कि आप पूरे दिन की डाइट में से 20% की डाइट छोड़ रहे हो। 20% डाइट, पूरे दिन की डाइट में से 20% डाइट छोड़ रहे हो अगर दलिया बिल्कुल नहीं खाते। क्योंकि देखो दलिया जिस हिसाब से बनता है ना, सबसे पहली चीज़ तो उसमें प्रोटीन बहुत अधिक होता है और वो आपको धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो सबसे खास बात ये है कि दलिया इस तरह का खाना है, इस तरह का भोजन है जिसको हमारे पाचन तंत्र को पचाने में दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल आराम से पचता है और ना हमको ज़्यादा चबाने में दिक्कत होती है। और यही खास बात है दलिये की। अब आप लोग अगर सुबह भी और शाम को भी दलिया खाना शुरू कर दो तो आपकी बॉडी में 1 महीने में क्या क्या बदलाव आएंगे ये देखो। सबसे पहला, आपके अंदर आपको स्टैमिना अधिक फील होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि आपको ज़्यादा सांस नहीं चढ़ेगा, लेकिन ये तब होगा जब आप अपनी सेक्सुअल ऊर्जा का संरक्षण भी करोगे साथ साथ। देखो किसी भी चीज़ का फायदा लेना है तो ये तो कंपलसरी है मेरे भाई। तो भाई आपको मतलब वर्कआउट करते टाइम ज़्यादा सांस नहीं चढ़ेगा, जिससे आप अपना स्टैमिना बढ़ा सकोगे। दूसरा, आपको अपने अंदर एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी 1 महीने बाद, हल्की हल्की सी, मतलब कि हल्की हल्की सी ताकत आपको अपनी बॉडी में फील होगी। क्योंकि देखो आपकी बॉडी को 2 समय ऐसा खाना मिल रहा है जिसको ना तो पचाने में दिक्कत होती है और उसमें न्यूट्रिशन भी भरा पड़ा है, इसलिए आप लोगों को हल्की हल्की सी ताकत अपने शरीर में फील होनी शुरू हो जाती है। तीसरा, आपको अपने वजन में फर्क दिखेगा, जैसे कि एक तो होता है कि हल्का हल्का सा फैट आ जाता है बॉडी पर और दूसरा होता है मसल्स। आपको 1 महीने बाद अगर आप लगातार दलिया खाते हो तो आपकी बॉडी में मसल्स का थोड़ा सा साइज आपकी मसल्स का बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 बार आप दलिया खाते हो दूध के साथ तो आपको 2 बार में 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि आपके पूरे दिन की जरूरत होती है। देखो आपको पूरे दिन में 70 से 80 ग्राम तक का प्रोटीन चाहिए होता है, चाहे आप वर्कआउट करते हो। लेकिन अगर आप 2 समय दूध के साथ दलिया खाते हो तो भाई 50 ग्राम प्रोटीन तो आपको यहीं से मिल जाता है। इसलिए जिम वाले अधिक से अधिक ओट्स या फिर दलिया ये सब खाते हैं, क्योंकि ये मसल्स लॉस नहीं होने देती। चौथा, आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। ये जो आपके घुटने टक टक करते हैं ना और हड्डियां टक टक मटक मटक करती है, वो सब बंद हो जाएंगे और एक नई ताकत आपको मिलनी शुरू हो जाती है दलिये से। 5वां सबसे लास्ट पॉइंट है, जो लोग वर्कआउट करते हैं उनके अंदर होता क्या है, मान लो उनकी मसल्स जो होती है, ठीक है ना, मसल्स टूटी हुई होती है तो उनकी मसल्स को बार बार डाइट चाहिए होती है अपनी रिपेयरिंग के लिए। रिपेयर होना होता है उस मसल्स को, तो उसको बार बार डाइट चाहिए होती है, ठीक है ना। और अगर आप भूखे रहते हो तो आपकी मसल्स लॉस होती है। मान लो आपने आज शाम को जिम करके वर्कआउट करके अपनी मसल्स को तोड़ा, तो अगले दिन आपकी मसल्स को डाइट चाहिए होती है बार बार दिन में। तो जब आप बार बार उसको डाइट देते हैं तो वो मसल्स रिपेयर होती है धीरे धीरे। तो दलिये में क्या होता है भाई, दलिया जो होता है, मान लो आप और कोई फूड खाते हो तो आपको हजम होगा और आपको एनर्जी दे देगा, लेकिन दलिया क्या करता है, दलिये में सबसे ज़्यादा जो दलिये का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो एनर्जी होती है, वो आपको धीरे धीरे आपके शरीर में आती है। ये नहीं कि एकदम से जैसे कि आपने केला खाया, फ्रूट खाया, वो जल्दी से एनर्जी आपकी बॉडी में जाएगी और ख़त्म बात। लेकिन दलिया धीरे धीरे, मान लो आपने सुबह दलिया खाया तो वो धीरे धीरे आपको पूरा दिन एनर्जी देगा। और दलिया के अंदर जो प्रोटीन होता है वो धीरे धीरे आपकी मसल्स को रिपेयर करता रहेगा, पूरे दिन आपको एनर्जी देता रहेगा। मतलब दलिया जो होता है वो आपकी मसल्स को लॉस नहीं होने देता। अगर आप बीच में कुछ, मान लो आपने सुबह दलिया खा लिया और 1-2 घंटा 2-3 घंटे आपने कुछ खाया भी नहीं, तो वो धीरे धीरे आपकी मसल्स को रिपेयर करता रहता है। और सबसे खास बात मुझे दलिया की लगती है, सबसे जल्दी पचता है। तो भाई अगर नहीं खाते, वर्कआउट करते और नहीं खाते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यार इसमें भी बजट देख रहे हो। बजट मत देखो क्योंकि सबसे सस्ता है भाई, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, बस बनाने में मेहनत है, बाकी कोशिश करो। आई होप आप खाना शुरू कर दोगे अगर वर्कआउट करते हो। वैसे भी खाओ क्योंकि सबसे हल्का और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन में इसमें पाया जाता है। और ऐसे तो भाई मैं आपके लिए ऐसे ही रिच फूड लेकर आता रहूँगा। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।